या गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मैंने देखिए कल एक वीडियो बनाया था कि जीरो लॉस इंडेक्स फ्यूचर बाय स्ट्रेटजी। इसमें हमने ये भी लिखा था कि मेक मनी इवन मार्केट गोज डाउन, राइट। यहाँ देखिए, अब देखिए आज मैं ना ये 17 तारीख है और मैं 5 बजे इसको शूट कर रहा हूँ। अब देखिए आज मार्केट में ना करीब 460 पॉइंट निफ्टी में डाउन हुआ है और करीब 2% का करेक्शन आया है। तो मैंने इसमें जो एक परसों ही बनाया था वीडियो, इसमें मैंने जो आपको डिस्कस किया था ट्रेड, आज देखिए उस ट्रेड में अभी भी मैं 1200 की प्रॉफिट पर हूँ। ये ट्रेड हालांकि मैंने भी एग्जिट नहीं किया है, क्योंकि इसमें देखिए मैंने जो 22,300 को जो कॉल बेचा था डबल लॉट, उसको मैंने एक स्क्वायर ऑफ कर दिया है। तो इसे मेरे जो इसकी कॉस्टिंग आ गई है, और मुझे ये मार्केट कहीं भी जाए 400 पॉइंट 450 पॉइंट डाउन जाने के बाद ही मैंने फ्यूचर बाय किया है एंड माई ट्रेड इज इन प्रॉफिट। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हर स्ट्रेटजी, हर यूट्यूबर बेकार नहीं होता। अगर आप इसको ढंग से एग्जीक्यूट करें और रेगुलर एग्जीक्यूट करें तो आपको प्रॉफिट बन सकते हैं। इसको मैंने इसलिए ओपन छोड़ा है कि 450 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद कल उम्मीद है कुछ अप होएगा, तो ये मेरी इसमें प्रॉफिट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ इस पे। और मैं आपको आज के वीडियो पे चलता हूँ। जैसा कि आपको बताया था कि 460 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है, तो भी मैंने करीब 3 बजे के 3:15 बजे आसपास मैंने ये 6 स्टॉक्स लिए हैं। अब आप कहेंगे कि इतने डाउन होने के बाद भी स्टॉक्स आप क्यों ले रहे हो? तो देखिए, इस पैनिक में ही आपको अगर अच्छे स्टॉक मिल जाए तो आपको रिटर्न बढ़ जाता है। तो मोस्टली लोग इसमें सेल करते हैं। अब मैं वन बाय मैं इसको डिस्कस करूँगा कि 6 स्टॉक मैंने क्यों लिए हैं। आपको मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टॉक लीजिए, बट अगर देखिए 17 जनवरी की वीडियो है, आप अगर वीडियो 3-4 महीने के बाद देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर देखिएगा कि ये इस स्टॉक में कितना अप्रिसिएशन हुआ है। आप मत लीजिए, बट लेट्स डिस्कस द स्ट्रेटजी ताकि आपको आगे लेने में आसानी हो। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है, जिसमें मैंने कि ना ये सारे स्टॉक्स को फ्लैग करके रखा हुआ है वन बाय वन। तो अब देखो इसमें हम देखते हैं, एक एक करके चलते हैं, राइट। तो ये हमारा था ना शारदा क्रॉप गेम। तो मेरी एक और वीडियो है ना 10 टाइम्स वॉल्यूम स्ट्रेटजी, जिसमें कि मैंने जो भी स्टॉक्स में 10 टाइम्स वॉल्यूम आता है उसको मैं फ्लैग करके रखता हूँ। जैसे अभी मेरे पास करीब 61 स्टॉक्स हैं उसमें, और इस स्टॉक में जिस किसी स्टॉक में अगर प्राइसिंग सही मिलती है तो मैं इसको बाय करता हूँ। आई एम नॉट इन ए हरी टू बाय, बट अगर मैं सही प्राइसिंग मिलेगी तो इवेंट कोई भी हो आई विल बाय, राइट। अब देखिए शारदा क्रॉप गेम, इस स्टॉक में अगर देखिए ना कि वॉल्यूम आ रही है बीच बीच में इसमें यहाँ पे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा स्क्रीन में इसको छोटा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आई, फिर आपकी यहाँ पे वॉल्यूम आई है इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे वॉल्यूम आई है। तो ये वाली वॉल्यूम जो लेटेस्ट वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ ये था कि देखो यहाँ पे बहुत बड़ी सी वॉल्यूम आई, जो कि पिछले सारे वॉल्यूम से ज़्यादा आई, और फिर उसके बाद इसमें प्राइस करेक्शन आया। ठीक ठाक करेक्शन आया, आपको 458 से 433 आ गया, तो ऑलमोस्ट 5% करेक्शन आ गया। लेकिन इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। इवन आज भी ट्रेड में अगर आप देखो ना, तो आज भी ट्रेड में भले ही मार्केट में इतना ज़्यादा गैप डाउन था, सब कुछ था, तो भी इसमें वॉल्यूम का कोई करेक्शन नहीं है। मतलब लोग यहाँ पे अभी बाई कर रहे हैं, तो हमारा भी इसमें बाई करना बनता था। और एग्जैक्टली वॉल्यूम रिटेस्ट पॉइंट पर है, यहीं से इसने रिवर्स भी लिया है, देन दैट्स व्हाई आई बॉट दिस। अब डे टाइम फ्रेम पे हमने देखा बाई है, पर हम इसको आवरली में जाके देखिए, डे में आप स्टॉक को देखिए और आवरली में जाके बाई करिए, तो वो सही स्ट्रेटजी होती है। तो अगर आप देखो यहाँ पे बिल्कुल मैं यहाँ पे कहीं नहीं एंटर हुआ हूँ, बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे यहाँ जाके मैंने बाई किया, जहाँ पे आप देखो कि जैसे बॉलिंजर बैंड से सट के चल रहा था, बट यहाँ पे इसने छोड़ दिया। तो डबल हमें इस पे इंडिकेशन मिल गया कि जब बॉलिंजर बैंड को छोड़ देता है तो वहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो ये शारदा क्रॉप के हमने बाई किया है। नेक्स्ट NACL, नाहर शिपिंग, करेक्ट। नाहर शिपिंग में भी सेम चीज़ हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम नहीं आया था, एक दिन बहुत ज़बरदस्त सा वॉल्यूम आया था, और उस वॉल्यूम आने के बाद ये हमारा आवरली है, सॉरी, इसको डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि मैं एनालाइज डे टाइम फ्रेम पे करता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी सी वॉल्यूम आई थी यहाँ पे, और वॉल्यूम आने के बाद फिर साइलेंस था, फिर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आई थी। अब देखिए कोई भी जो लोग यहाँ बड़े प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं, जिसने यहाँ पे एंट्री ली है या जो यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, वो एंट्री इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनको निकलना है। आप देखो कि इसके बाद कल काफ़ी गिरा है, आज गिरा है, आज भी गिरने के बाद इतनी बड़ी वॉल्यूम आने के बाद जहाँ मार्केट गिर रहा है, इसमें कोई प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है, लेकिन वॉल्यूम नहीं आया। मतलब जिनको निकलना होता तो निकल जाते, वो नहीं निकले, इसका मतलब दे आर गोइंग टू स्टे हियर। तो हमने इसको बाई किया है, और अगेन हमारा इसी रिटेस्ट पॉइंट पर है। देखिए मार्केट में अगर हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पैसे नहीं बनेंगे, राइट।
ओके, अब मैं आता हूँ इस अपने तीसरे स्टॉक पे। ये हमारा है SML इसूजी। देखिए ये होल्डिंग मेरे पास पहले से थी, बट आज सुबह मैंने इसको बेच दिया था, फिर नीचे आने के बाद इसको मैंने खरीद लिया। सेम स्ट्रेटजी यही। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, बहुत बड़ी सी वॉल्यूम आई है, और वॉल्यूम आने के बाद ऊपर विक्स ज़्यादा नहीं है। तो मेरे वॉल्यूम रिटेस्ट का जो मेरा वीडियो है उसमें देखोगे ना, तो उसमें पहला एक प्री कंडीशन यही है कि यहाँ पे बहुत बड़ा विक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि विक्स आने का मतलब है कि यहाँ पे फिर आपको सेलिंग आ गई है। तो फिर हम प्राइस गिरने का वेट करते हैं। आज भी प्राइस गिरा है, इस पॉइंट के नीचे आया है, बट अगेन मेरा इंटरेस्ट यही है कि आज जैसे इवेंट में जहाँ पे मार्केट में 2% की करेक्शन आई है, बैंक निफ्टी 3% गिर रहा है, तो इसकी वॉल्यूम कहाँ गई? इसकी वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे भी कमज़ोर सेलर ही, सॉरी, कमज़ोर जो बायर से वही एग्जिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ना बाय बनता था। देखिए एक हमने एक स्टॉक और लिया था आज, ये मुफ्ती का स्टॉक है, क्रेडिट ब्रांड, बहुत ही लिस्टिंग इससे कुछ दिन पहले हुई है। ये देखिए बिल्कुल नीचे के पॉइंट पर है, और सिर्फ बॉटम फिशिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉटम फिशिंग नहीं करता, राइट। अब देखिए आज मार्केट में इतनी बड़ी करेक्शन थी, सुबह करीब 1.5% का गैप डाउन था, तो इसमें वॉल्यूम आए थे, लोगों ने एंटर किया। एंटर होने के बाद फिर ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद वॉल्यूम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि लोग इंटरडे सेल कर रहे हैं, माइंडेड। ये हमारी वॉल्यूम 9:15 की है, तो ये मैंने देखो 3:21 में एग्जिट किया। तो मार्केट में वेट करना भी इज ऑल्सो इन आर्ट। तो यहाँ पे वेट करके लास्ट में एंटर हुए हैं, और यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे और लास्ट में सेलिंग नहीं आई है। अब देखो ये सुप्राजीत इंजीनियरिंग है, इस स्टॉक में हमने आज क्यों बाई किया है? एक सेकेंड। ये स्टॉक मेरे पास पहले से था, आज सुबह हमने इसको बेच दिया था। बेचने के बाद हमने जस्ट इसको कवर किया है। क्यों कवर किया है? फिर अगेन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डे टाइम फ्रेम पे देखिए वॉल्यूम आई है, इसने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके यहाँ से नीचे क्लोज, इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। देखिए वॉल्यूम आपका रिटेस्ट पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ तक तो आ सकता है, बट आज यहाँ से ही क्लोज हो गया ऊपर। तो इसमें ये भी ध्यान रखिए कि अगर डायनेमिक सपोर्ट आपने 20 मूविंग एवरेज को मान रखा, तो 20 मूविंग एवरेज से नीचे 2 क्लोज होना चाहिए, तभी इसे निकलेंगे इसमें। अब इसमें ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखिए 2% का अगर इंडेक्स में करेक्शन है, तो 5% का करेक्शन बनता है। नहीं आया, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद वॉल्यूम नहीं है, वी विल बाय, सिंपल। ये देखिए NACL इंडस्ट्रीज, ये भी हमारे रडार पे था, एंड यहाँ पे वॉल्यूम का रिटेस्ट का था, फिर प्राइस गिरा, गिरने के बाद वॉल्यूम देखिए आज आप यहाँ पे देख रहे हो कि आज का वॉल्यूम ना कल के वॉल्यूम से भी कम है। तो कल के वॉल्यूम से कम है क्यों? जिनको बेचना होता बेच के निकल गए होते, बट दे हैव नॉट एंटर्ड जस्ट टू सेल इट ऑफ एट सो लो प्राइस, राइट। तो इस तरह से हमने 5-6 शेयर्स खरीदा है, और आप इसको चाहो तो 3-4 महीने के बाद जब भी ये वीडियो देख रहे हो, तो आप देखना इसका परफॉर्मेंस क्या है। मेरा पॉइंट इसमें ये है ना कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसे वॉल्यूम आपने कोई भी अपने स्क्रीनर लगा रखा है, जैसे कि मेरा ये स्क्रीनर है, देखिए इसमें 4% का डाउन हुआ तो भी मैंने इसको नहीं खरीदा, क्योंकि इसमें और भी गुंजाइश है अभी नीचे आने की, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज तक आ सकता है ये। इस तरह से करीब करीब 25-50 स्टॉक रहते हैं हमेशा ही, जिसमें कि मैं ट्रेड करता हूँ, और सिर्फ ये वॉल्यूम रिटेस्ट का ट्रेड है। इसमें आपको मार्केट के अप एंड डाउन से कोई मतलब नहीं है। हालांकि यस, बट बहुत ज़्यादा डाउन होगा तो प्रोबेबली आई विल एग्जिट ऑल्सो। मतलब एक 5% 10% का करेक्शन अगर आपको लग रहा है तो आप एग्जिट करेंगे, अदरवाइज आई डोंट एग्जिट। एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने कि बताया कि इस 5-6 स्टॉक्स को मैंने क्यों खरीदा, और ये इट्स अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड फॉर यू टू बाय दिस, बट आप इसको कोशिश करें कि इन स्टॉक्स के चार्ट को जाके समझने की, कि इसमें क्या ऐसा है कि इसको खरीदना चाहिए, और आपको लग रहा है कि कुछ डिस्कनेक्ट है आपका मेरे से इसके अंडरस्टैंडिंग पे, तो आप इसे कमेंट बॉक्स पे लिखो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन। ऐसा नहीं कि मैं ही हमेशा सही हूँ, आप भी सही हो सकते हो। सो लेट्स अग्री कि दोनों में से कौन सही है, क्योंकि दोनों लोग तो सही नहीं हो सकते। तो मैं भी कुछ आपसे सीख सकता हूँ, आप भी कुछ मेरे से सीख सकते हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है बिकॉज जहाँ पे सभी लोगों का फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।